हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्लसफिया एम्पायर का एम्परर काफी गुस्से में था। वो अपने सर्वेंट्स को गुस्से से कहता है कि जेस्ट की खबर के मुताबिक किंगडम अभी डीमंस के हमले से जूझ रहा है और अभी लड़ाई करने की हालत में नहीं है। तो फिर वो लोग बॉर्डर में हमारे साथ वॉर करने के लिए कैसे तैयार थे। इसके बाद उनका एम्परर जेस्ट को बुलाने के लिए कहता है, जिस पर उसके सर्वेंट कहते हैं कि कल रात से जेस्ट और उसकी टीम कहीं गायब हो गई है। यह सुनने के बाद एम्परर समझ जाता है कि यह सब जेस्ट की चाल थी। तभी एक सोल्जर आके बताता है कि हमारी कैपिटल में बहुत सारे डीमंस ने हमला कर दिया है, जिस पर एम्परर उनके ट्रूप्स को वॉर से लौटकर कैपिटल में जाके डीमंस को भगाने के लिए कहते हैं। तो इस तरफ हम देखते हैं कि डीमंस ने किंगडम के ट्रूप्स का रास्ता रोक लिया है और उन्हें आगे जाने नहीं दे रहे थे। जिसके बाद आगे हमें पता चलता है कि एम्परर पर जो डीमंस का हमला हो रहा है वो असल में स्ट्रोंग ने किया था। वो कहता है कि अभी ट्रूप्स को लौटने में 2-3 दिन लगेंगे, तब तक हमें इंपीरियल फोर्सेस के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। अब उसके कुछ दिनों बाद जब ट्रूप्स वापस आते हैं तो एम्परर उन्हें ऑर्डर देता है कि आज सूरज डूबने से पहले सारे डीमंस खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन जैसे ही सारे ट्रूप्स वहां से जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर स्ट्रोंग उसकी चेयर पर बैठा होता है। वो एम्परर को उसी के रूम के अंदर बंद कर देता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। इसके बाद वो एम्परर के नीचे एक मैजिक सर्कल बनाकर उसे मूव करने से रोकता है और उस पर अपने मैजिक से अटैक कर देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वो एम्परर वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद जब किंगडम के फोर्सेस एम्पायर के अंदर जाते हैं तो वहां पर सब कुछ तबाह हो चुका था। तभी वहां पर स्ट्रोंग की आवाज आती है कि मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, तुम्हें काफी टाइम लग गया आने में। इसके जवाब में इंपीरियल फोर्सेस कहते हैं, तो इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। जिस पर स्ट्रोंग कहता है कि हाँ, और अभी मेरे लिए तुम सबको खत्म करना आसान है। जिसके तुरंत बाद इंपीरियल फोर्सेस के सामने बहुत सारे डिमोनॉइड्स आते हैं। मगर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पैलेस में चल रही मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर वे लोग अंकल डिस को एम्पायर में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं कि स्ट्रोंग अभी भी जिंदा है और उसके पास डिमोनॉइड्स की सेना भी है, इसीलिए हम बिना लड़े ही लौट आए। जिस पर अंकल डिस उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया है सही किया है। तो इस तरफ मैजिक एकेडमी में टीचर सभी को बोलते हैं कि स्ट्रोंग को इंपीरियल कैपिटल में देखा गया है और उसका मकसद किसी को नहीं पता है और हो सकता है कि उनसे लड़ने के लिए हमारी जरूरत भी पड़े, और इसीलिए अब हमें लेवल अप करना होगा और इसीलिए अब हम सब लोग नाइट ट्रेनिंग स्कूल के साथ ट्रेनिंग करेंगे। यह सब सुनने के बाद शिन देखता है कि उसके दोस्तों के चेहरे उतरे हुए हैं, तो वो उनसे इसकी वजह पूछता है। जिस पर मारिया कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है शिन, लेकिन नाइट ट्रेनिंग स्कूल के बच्चे में स्प्राउट्स कहकर चिढ़ाते हैं, उनकी और हमारी बिल्कुल नहीं जमती है। पर टोनी और जूलियस कहते हैं कि हाँ, हम समझ सकते हैं क्योंकि पहले हम भी नाइट स्कूल ट्रेनिंग में ही थे। इसके बाद मारिया शिन से पूछती है कि तुम तो मैजिक और स्वॉर्ड दोनों का यूज कर सकते हो, है ना? जिस पर शिन हाँ में जवाब देता है। तो सिसिली उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी नाइट ने ट्रेनिंग दी है? जिस पर शिन कहता है कि हाँ, उनका नाम मिस्टर माइकल है और वो काफी स्ट्रिक्ट टीचर है। जिसे सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोगों के भौचक के उड़ जाते हैं। क्या मिस्टर माइकल ने तुमको ट्रेनिंग दी है? क्योंकि माइकल को ना सब स्वॉर्ड सेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर स्वॉर्ड कोई नहीं चला सकता है। आगे शेन सबको कहता है कि खैर तुम सब ये झगड़ा छोड़ो, क्योंकि हमें साथ में ट्रेनिंग करनी चाहिए, आखिर हमारा मकसद तो सेम ही है ना। लेकिन कोई भी शेन की बात नहीं सुनता है और सब ना बोल देते हैं। आगे सब जॉइंट ट्रेनिंग के लिए कैपिटल गेट के बाहर आते हैं, जहां उन्हें फॉरेस्ट के अंदर टीम में जाकर डीमंस को मारना था। एक टीम में 4 मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स और 4 नाइट ट्रेनिंग स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे। तो वहीं नाइट ट्रेनिंग स्कूल के कुछ स्टूडेंट दूर से शेन को देखकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो है वाइसमैन का ग्रैंडसन, लेकिन वो बस एक मैजिशियन है, तो जरूर एक स्प्राउट ही होगा। अच्छा हो अगर वो हमारे ऊपर बोझ ना बने तो। अच्छा बेटा, तुम शिन को ऐसा बोल रहे हो? अरे जरा रुको तुम, अरे तुम रुको जरा, आगे चलो, तुम्हें हम हमारी पावर बताते हैं। आगे हम देखते हैं कि शीन की टीम में उसके साथ ऑगस्ट, मारिया और सिसिली भी होते हैं और नाइट ट्रेनिंग एकेडमी से 4 स्टूडेंट्स भी होते हैं। शीन उनसे पूछता है कि क्या तुम सब ने पहले कभी किसी डीमन का सामना किया है? जिस पर उनमें से एक लड़की गुस्सा होकर शीन से कहती है
कि क्या तुम शो ऑफ कर रहे हो क्योंकि तुमने सिर्फ एक डीमोनॉइड को हराया है। शिन उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है और अभी हम डीमंस का सामना करने जा रहे हैं, तो इसीलिए हमें अपना झगड़ा बंद कर देना चाहिए। यह सुनने के बाद तो वो लड़की और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शिन से कहती है कि क्या हो जाएगा अगर हम बंद ना करें तो, जिस पर शिन कहता है कि तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। सच्चाई तो यह है कि डीमंस को हराने के लिए सिर्फ नाइट ट्रेनिंग स्कूल ही काफी है। अब यह सब सुनकर ऑगस्ट कहता है कि क्या तुम सब इस ट्रेनिंग को ऐसी नजर से देखते हो? ये ट्रेनिंग मजिशियन और स्पोर्ट्समैन को साथ में लड़ना सिखाने के लिए है, और अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो फिर हम तुम्हारे साथ मिलकर डीमन से नहीं लड़ेंगे और तभी तुम्हें पता चलेगा कि मजिशियन कितना जरूरी होता है। जिस पर वे लोग कुछ नहीं कहते और फिर जब वे लोग फॉरेस्ट के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर मार्क और क्रिस्टियाना उनके एडवाइजर बनकर आते हैं, जो कि उनकी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए आए हैं। वे लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो दोनों अपने अपने स्कूल में काफी फेमस हैं। आगे सब लोग ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि नाइट ट्रेनिंग स्कूल के स्टूडेंट्स आगे चल रहे थे क्योंकि सबने यही फैसला किया था कि जब वे लोग असली में एक डीमन का सामना करेंगे तब उन्हें मैजिशियन की अहमियत का पता चलेगा। अब वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी शीन और मार्क को सर्च मैजिक से एक डीमन का पता चलता है जो कि पास ही में था, मगर इससे पहले कि वे लोग कुछ कर पाते एक डीमन उन पर अटैक कर देता है जो कि एक बोर था। नाइट स्टूडेंट्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सबसे बोलते हैं कि अब देखो कि हम नाइट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, और फिर वो उस डीमन पर हमला करते हैं, लेकिन वो डीमन उनके हमलों से बचकर पीछे से उन पर हमला कर देता है, जिससे सभी के सभी नाइट स्टूडेंट्स नीचे गिर जाते हैं। उनकी टाई टाई फिस हो जाती है। वो जो होशियारी बता रहे थे ना, वो पीछे से निकल जाती है। और वो डीमन दोबारा उन पर हमला करके उन्हें खत्म करने ही वाला होता है कि तभी शीन आकर उस डीमन का सर काट देता है और सबको उस डीमन से बचा लेता है। इसके बाद क्रिस्टियाना नाइट स्टूडेंट्स के पास आकर उनको कहती है कि तुम सब अपने आप को नाइट स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स बोलते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम सबको बैटलफील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम सब अभी कमजोर हो। और ये सब सुनने के बाद नाइट स्कूल के स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, जिसके बाद सिसिली आगे आकर उन्हें अपने मैजिक से हील करती है। तो यहाँ पर सारे लड़के सिसिली को देखकर उसकी क्यूटनेस में खो जाते हैं और इसके बाद से तो फिर वे लोग सिसिली के आसपास ही मंडराते रहते हैं। और ये सब देखकर शीन की जल रही होती है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। तो ऑगस्ट उससे कहता है कि अगर तुम्हें यह सब देखकर जलन हो रही है तो उनको बोल दो ना कि सिसिली सिर्फ मेरी बंदी है, उसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन शीन ऐसा थोड़ी ना कर सकता है क्योंकि उनका लव ना अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है। खैर इसके थोड़ी देर बाद मार्क और शीन को पास में बहुत सारे डीमंस के होने का एहसास होता है और तभी वहाँ पर कुछ और एडवाइजर भागते हुए आते हैं और उन सबको वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं क्योंकि सामने 100 से भी ज्यादा डीमंस आ रहे हैं। और ये सुनकर सबके सब लोग डर जाते हैं, मगर शीन कहाँ भागने वाला था। वो मार्क से कहता है कि वो इन सबको संभाल लेगा और मार्क को भी शीन पर पूरा विश्वास था। और फिर क्रिस्टियाना सबको शीन के पीछे जाने के लिए कहती है कि आप सब लोग पीछे चले जाइए और आराम से शीन का शो देखिए। जिसके बाद शीन एक बहुत ही खतरनाक मैजिक को इनिशिएट करता है और फिर अपने मैजिक से सारे डीमंस को बस एक ही हमले में खत्म कर देता है और देखते ही देखते वो फॉरेस्ट खंडर बन जाता है। लगता है शीन ने उन लड़कों का गुस्सा बेचारे डीमंस पर उतार दिया। अब इतना भयानक सीन देखकर वो लड़की जो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो शीन से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें बस एक छोटा सा स्प्राउट समझती थी, पर अभी मुझे साफ साफ पता चल चुका है कि हमारे लेवल्स के बीच में कितना बड़ा गैप है। साथ ही में वो सिसिली से भी माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के ऊपर चिल्लाया था। जिसे सुनकर सिसिली और शीन दोनों शर्मा जाते हैं। बॉयफ्रेंड? अरे हमारा रिश्ता अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है बहन। उन दोनों को देखकर वो लड़की पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मगर जवाब देने की बजाय वो दोनों और ज्यादा शर्माने लगते हैं। और ये सब देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। और ये सब देखकर हमें भी पता चल जाता है कि हमें जल्द ही इनकी लव स्टोरी में क्लैरिटी मिलने वाली है। और फिर इसी ही रोमांटिक एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।